दुनिया की ऐसी कोई ताकत या दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि नल जल अनुरक्षकों को गांव की सरकार जब गांव से चलती है तो कहावत है जनता आने वाली है सिंहासन खाली करो। इस बार आप देखिएगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा बिहार में, इस बार विधानसभा पर कब्जा का दिन कहीं काला अक्षर में कहीं ना लिखा है, कहीं बृहस्पतिवार को कहीं कब्जा न हो जाए। देखिए इनका तो जो सरकार कह रही है कि मैं 2000 देना चाहता हूं तो मुझे वो खरात नहीं चाहिए, मुझे 20,000 रुपया किराया ही दे दो। जी नमस्कार साथियों, देखिए मेरी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। देखिए यहाँ तमाम प्रकार करके जो अपनी मांगे लेकर के बिहार के कोना कोना से आए हुए हैं, उनमें से एक बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ भी आए हुए हैं। ये लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर करके गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इनकी डिमांड है, क्या मांगे हैं और किस चीज़ के लिए गर्दनी बाग पर बैठे हुए हैं। पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपकी 6 सूत्री मांग है सर? देखिए हम लोगों की 6 सूत्री मांग पत्र में स्पष्ट मांग है जो बिहार सरकार के द्वारा जो एक काला कानून लाया गया है, वो काला कानून यह है कि 2017 में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना आया था, उसमें हम लोगों ने बिहार के 90% नल जल निजी जमीन में बने हुए हैं और वो जमीन हमारे किसी के आंगन में बना हुआ है तो किसी के दरवाजे पर बना हुआ है, किसी के घर के छत पर बना हुआ है। अब बिहार सरकार कह रही है कि राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री करो तब तुम्हें हम नौकरी देंगे, तब तुम्हें मैं अनुरक्षक मानूंगा। रजिस्ट्री करवाने की बात कर रहे हैं आपकी जमीन को? रजिस्ट्री करवाने की बात ही नहीं कर रही है, लगभग में बहला फुसला कर 200 से 300 अनुरक्षकों से जमीन रजिस्ट्री भी करवा भी लिया गया 200-300 अनुरक्षक से। हाँ, तब जब 200-300 अनुरक्षकों से रजिस्ट्री करा लिया गया तो 8 सालों से लगातार हम लोग उसका विरोध करते आ रहे हैं। उसके बदला में, विरोध के बदला में 200 कुछ 100 अरब रुपया अनुरक्षक की जो मानदेय भत्ता होती है, वो मानदेय भत्ता बिहार सरकार के पदाधिकारी मिलकर मलाई की तरह डकार रहे हैं और खा रहे हैं। उसके बदला में जब जब हम लोगों ने, अनुरक्षकों ने ये आवाज उठाया बिहार सरकार के सामने कि हमारे पूर्वजों ने, यह देश जब आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेजों से सीने पर गोली खाकर अपनी ज़मीन बचाया, अपनी आबरू बचाया, अपनी इज्जत बचाया। ये ज़मीन हम कभी भी आपको नहीं लिखेंगे और न आपके सामने गिरवी रखेंगे और स्वाभिमान और सम्मान के लिए अंतिम सांस तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जिसमें हमारी जो 6 मांगे हैं उसमें स्पष्ट मांगे हमने सरकार के सामने में रख दिया है। जो हम लोगों ने जो सरकार के सामने मांग रखा है, आप संघ क्या क्या है सर? बिहार प्रदेश अध्यक्ष में, क्योंकि बिहार में 1,23,000 जो नल जल हैं वो 2 विभाग से बना हुआ है, एक पीएचडी से बना हुआ है, एक पंचायती राज से बना हुआ है, लेकिन टोटल न जो है 1,23,000 90% नल जल निजी भूमि बना हुआ है। सरकार क्या कर रही है कि मैं ये जमीन हमारे नाम पर रजिस्ट्री कर दीजिए तब हम आपको अनुरक्षक बनाएंगे। हम लोगों ने भी सरकार को स्पष्ट कहा है कि आप हमसे जमीन नहीं ले पाइएगा क्योंकि ये जमीन हमें कोई खरात में मिला है। इसीलिए हमने कहा है बिहार सरकार को, निजी जमीन पर जितने भी नल जल पानी टंकी बने हुए हैं, राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री जैसे काला कानून खत्म करे। दूसरा कि 3 जून 2026 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में इस 6 सूत्री मांग पत्र पर एक फैसला हुआ था, जिस फैसला के तहत में बिहार सरकार ने कहा था कि हम 6 सूत्री मांग पत्र को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन बिहार सरकार लिखित इस पर डिसीजन देने के बावजूद भी कैबिनेट से पारित नहीं करवा पाई है, क्योंकि बिहार सरकार की मंशा साफ नहीं है। वो हमारा जमीन कब्जा करना चाहता है। दूसरी ओर कि हम 365 दिन काम करते हैं, न रविवार होता है, न शनिवार होता है, न पर्व होता है, न त्योहार होता है, 24 घंटा पानी देते हैं। जब भी पानी जरूरत पड़ता है जनता को चालू करना, के बावजूद भी एक चौवन्नी मुझे नहीं मिलता है। हमने सरकार को कहा है कि 4 छुट्टी का पैसा और
त्यौहार में बोनस और पेंशन की सुविधा अनुरक्षकों को दी जाए और 2017 से 2026 तक का जो बकाया है वो राशि दी जाए। प्लस नल जल अनुरक्षकों को जो सरकार कह रही है कि मैं 2000 देना चाहता हूं, तो मुझे वो खरात नहीं चाहिए, मुझे 20,000 रुपया किराया ही दे दो। तुम तो पंचायत सरकार भवन भी किराया पर चला रहे थे, विद्यालय भी किराया पर चलवा रहे थे, हॉस्पिटल भी किराया पर चलवा रहे थे, आंगनबाड़ी केंद्र भी बिहार में किराया पर चल। तो हमारे ज़मीन पर नल ना हुआ है, या एक काम करो, या नल जल का ईंट उखाड़ कर ले जाओ, या हमारी ज़मीन का किराया दो, 18,000 रुपया दो। सरकार के पाले में हम लोगों ने गेम रख दिया है, जो गेम चंद समय बचा है। अगर कल शाम में कैबिनेट से पारित नहीं होता है तो आज तो अमर अनशन का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। मैंने पानी भी नहीं पिया है। अभी तक मैं सरकार से कोई प्रतिनिधि आपसे बात करने का प्रयास किया हो? से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मंत्रालय में आके इसको सॉर्ट आउट कर ले। मैं मंत्री को और विधायक को और एमएलसीओं को और बिहार सरकार को स्पष्ट कह चुका हूं कि मैं 24 एमएलसी देने वाला यही गणेश चौधरी है। 70% अकेले वार्ड मेंबर वोट गिराता है तब जाके एमएलसी बनता है। मुझे उससे ज़रूरत नहीं है, मुझे उससे न खरात में पद चाहिए और न खरात में कोई बात चाहिए। बात होगी तो गर्दनी बाग पर होगी, क्योंकि ये ऐतिहासिक जो स्थल है वो बिहार सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्थल है। हमने सरकार को कहा है कि कैबिनेट से मांग शाम में 7 बजे आप पास करके दीजिए, आपसे वार्तालाप होगी, हमें फैसला मंजूर होगा तो ठीक है, अन्यथा बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे आपके कैमरा पर टाइम बताते हैं। सम्राट जी का जो चैम्बर है, जो उनका आवास है, विधानसभा का गेटवा है, 1,23,000 अनुरक्षक का सीना सामने में रहेगा, बिहार सरकार का गोली उसके हाथ में रहेगा। जंतर मंतर और जिस तरह से झारखंड में सरकार को झुकना पड़ा, क्या उसी तरह से आप लोग भी फिर घेराव करेंगे? उससे भी ज़्यादा इसलिए संभावना है कि इस धरना में वह 1,23,000 नल जल जो पानी टंकी बना हुआ है उसको हम लोगों ने लॉक कर दिया है। 15 जुलाई से ही जनता आक्रोश में है, और जनता आक्रोश में इसलिए है कि अब जनता कह रही है कि हम सरकार को देख लेंगे क्योंकि हम पानी के लिए मर रहे हैं। हमने कहा है कि हत्या का मुकदमा दर्ज करवाइए मुख्यमंत्री पर अगर आप मर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बृहस्पतिवार को जो हम लोग, अगर बुधवार को सरकार फैसला नहीं ले पाती है तो इतनी संख्या में जनता आएगी कि विधानसभा का ईंट खींच कर गंगा में प्रवाह कर देगा। और सम्राट सरकार, आपके ही चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा कि पानी जनता को देने में विफल रही है, इसीलिए इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी। इनका साफ साफ कहना है कि हम बुधवार तक की टाइम देते हैं, नहीं तो बृहस्पतिवार को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और बिहार से टोटल 1,23,000 अनुरक्षक का मिलकर के घेराव करेंगे। देखिए, इस गर्दनी बाग धरना स्थल पर कोई एक मुद्दा नहीं है। आप देख रहे हैं पीएचडी वाले हैं, टीआरडी 4 वाले हैं, कई छोटे छोटे में आए हुए हैं कई तरह से। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूं, ये गर्दनी बाग है ना, अगर वो इतिहास में इसे जालियांवाला बाग समझना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार को ये गेट को बंद करके दिखा देना, ठीक है। उनकी गोली, उनकी डंडा, उनका जेल, उनका एफआईआर कम पड़ जाएगा। और ये जो तीनों थाना जो बगल में बैठा हुआ है, इसका ईंट नहीं आपको दिखेगा तो गर्दनी बाग के बाद विधानसभा का ईंट गंगा में दिखेगा। और इसकी तैयारी कर ली गई है। और अनुरक्षकों को किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है, किसी राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं है। अनुरक्षक 1,23,000 है, उनके परिवार के सदस्य बोरिया बिस्तर लेके बुधवार के रात में कुछ कर जाए। बैरिकेडिंग लगा देगी सरकार, 1 से 1 10-50 बैरिकेडिंग लगा देगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत या दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है
कि नल जल अनुरक्षकों को गांव की सरकार जब गांव से चलती है तो कहावत है, जनता आने वाली है सिंहासन खाली करो। इस बार आप देखिएगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा बिहार में, इस बार विधानसभा पर कब्जा का दिन कहीं काला अक्षर में कहीं ना लिखाए, कहीं बृहस्पतिवार को कहीं कब्जा न हो जाए। देखिए इनका साफ साफ कहना है, जिस गलियों से लेकर करके इंसान सत्ता की तक गलियारों तक वहाँ बैठा रहता है गद्दी पर, आज उसी गलियों से नल जल को लेकर करके यहाँ पर कई के आदमी बैठे हुए हैं, कई जन बैठे हुए हैं। इनका साफ साफ मांग है, मेरी 6 सूत्री की अगर मांग नहीं किया गया है तो हम बृहस्पतिवार का सीमावास घेराव करेंगे और बता देंगे सरकार को। आप देख रहे थे द लर्निंग तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से दें।